Hello and welcome to Ivas. Good evening to all of you. I hail you at English with AS. Let's commence today's practice. आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट हेल्प ऑप्शंस लिटिल any some many you all guys are suggested to reply क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग रिप्लाई करें माय डियर दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेंस द लेम बॉय लेम मीन्स लंगड़ा लंगड़े लड़के ने ट्राइड कोशिश की टू क्लाइंब अप द स्टेयर केस सीढ़ी में चढ़ने की विदाउट एनी हेल्प बिना किसी सहायता के करेक्ट ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही ध्यान से देखिएगा ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स ऑल गुड pupils शुड फॉलो देम बट और सो एंड थोड़ा देखें क्या यहाँ पर हम बट लगा दें माय डियर बट एडवर्सेटिव यानी विरोधी होता है क्या और लगा दें माय डियर और अल्टरनेटिव वैकल्पिक होता है ये कंजंक्शन है सो इलेटिव परिणाम बताता है एंड क्यूमुलेटिव देखिए चारों प्रकार जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 पार्ट्स होते हैं उन चारों से सॉरी एक एक शब्द रखा गया है तो आप कहोगे ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स प्रत्येक स्कूल के कुछ नियम होते हैं एंड ऑल गुड पीपल्स शुड फॉलो इट यहाँ पर ये बात जोड़ रहा है क्यूमुलेटिव यानी कि एंड लगेगा जितने लोगों का जवाब सही है वो सभी लोग थम अप करें अपने लिए और एक बार इवास लिख करके भी थम अप कर दिया करो माय डियर आप इवास परिवार के अभिन्न हिस्सा हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ऑन माय रिटर्न फ्रॉम अ हॉलीडे आई हैड टू विद अ लॉट ऑफ वर्क कैच ऑन कैचअप मेकअप टेकअप यहाँ पर फ्रेजल वर्ब लगेगा कैच अप विद यानी कि छूटा हुआ काम पूरा करना करेक्ट ऑप्शन बी नेक्स्ट नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड वाजंट इट पहली चीज़ तो ध्यान दो कि क्वेश्चन टैग में नन है यानी कि अब आप क्वेश्चन में सेंटेंस में नन है यानी कि क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा अब फूड के लिए आप इट लिखोगे तो ऑब्वियस है कि आप सही ऑप्शन पर पहुंच रहे हैं सभी साथी रिप्लाई करें कि सही क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे वाज इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द ऑफ द डिस्कशन फाइंडिंग्स आंकड़े आउटकम परिणाम ब्रेक थ्रू असाधारण उपलब्धि प्राप्ति रेजोल्यूशन संकल्प तो आप ध्यान से देखिएगा होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द डिस्कशन यानी कि समझौते की आशाएं चर्चा के परिणाम पर निर्भर करती हैं माय डियर आउटकम मीन्स रिजल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 वी मस्ट अवेल आवर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स आवर वे आप सभी जानते हो कि अवेल के बाद प्रेपोजिशन क्या आता है अवेल के बाद ऑफ आता है तो निश्चित तौर पर होगा ऑप्शन ए वी मस्ट अवेल आवर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी हमें हर अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए दैट कम्स इन आवर वे जो हमारे रास्ते में आता है क्वेश्चन नंबर 27 इट इज़ टाइम वी विद डिटर्मिनेशन मैंने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा पूरा होने जा रहा है एकदम कि आप इतने बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे कि परीक्षा में गलत होने का सवाल ही नहीं है एक्ट एक्टेड हैव एक्टेड विल एक्ट माय डियर कल ही हमने बताया था और पुनः आज रिमाइंड करा रहे हैं कि इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है करेक्ट ऑप्शन बी एक्टेड 27 यदि आपने सी बी रिप्लाई किया है यानी एक्टेड यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड थम अप फॉर योर सेल्फ नेक्स्ट हाँ जी थोड़ी फूल पत्ती भेजते रहो नेक्स्ट व्हेन द थीप
the house, the inmates in the hall were sleeping, slept, had been sleeping. माय डियर, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको व्हेन के संदर्भ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो शायद इससे पहले नहीं बताई होगी। देखो, व्हेन दो कंडीशन में आता है। पहली कंडीशन जब एक काम के बाद दूसरा काम शुरू होता है, जैसे व्हेन आई रीच्ड द हाउस राधा वाज स्लीपिंग, जब मैं घर पहुंचा राधा सो रही थी। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। पहली कंडीशन जब दोनों काम एक साथ हो, मेरा पहुंचना और राधा का सोना। दूसरा एक कंडीशन होता है जब एक काम के बाद दूसरा काम। व्हेन आई वेंट टू हाउस, व्हेन आई वेंट हाउस, हाँ हाउस के पहले टू लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन आई वेंट टू हाउस वी वेंट टू मार्केट, जब मैं घर पहुंचा तब हम बाजार गए। यानी कि मैं घर पहुंचा फिर हम बाजार गए। व्हेन द थीप एंटर्ड द हाउस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब चोर मकान में प्रवेश किया। द इनमेट्स मीन्स होता है निवासी जो उसमें रह रहे हैं। वर स्लेप्ट, वर स्लीपिंग यानी कि सो रहे थे। दोनों काम एक साथ हो रहे होंगे। निवासियों का, घर के निवासियों का सोना और चोर का, उस चोर का घर में प्रवेश करना बंधुओं एक साथ होगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। वाइल पिकिंग अप अ रोज शी हर हैंडेड ऑन अ थ्रोन। थ्रोन मीन्स कांटा। स्टंग, स्क्रैच्ड, कट, डैमेज। माय डियर, कांटा तो चुभेगा तो स्टिंग मीन्स चुभना और सेकंड फॉर्म हो गया स्टंग। वाइल पिकिंग अप अ रोज, एक गुलाब को चुनने के दौरान, शी स्टंग हर हैंड ऑन अ थ्रोन, उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया। अब एक तो रोज इस बार भेज ही दो भाई, सभी लोग एक एक रोज भेज दो क्योंकि कांटा न चुभने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग खजुराहो? माय डियर, डिजायरस मीन्स होता है इच्छुक, और डिजायरस के बाद प्रेपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है, और ये इस बार जूनियर की परीक्षा में आने वाला। लिख लो, डिजायरस ऑफ इच्छुक, जरूर आएगा क्वेश्चन। आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वर बीनीथ माई फीट, स्लिपिंग, सिंकिंग, सिंक मतलब डूबना, स्मैशिंग कुचलना, क्रम्बलिंग कड़कना टूटना, स्लिपिंग। तो आप सभी बोलते भी हो कि भैया मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर के नीचे की ज़मीन धंस रही हो, यानी कि डूब रही हो, सिंकिंग। आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वर सिंकिंग बीनीथ माई फीट। नेक्स्ट, द फर्नीचर टू बी डिलीवर्ड टूडे इज, आर, हैव, वर। फर्नीचर अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब, करेक्ट ऑप्शन ए इज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। When Indian from the south move north, they find certain aspects of life quite different from their own, strange, different, separate, divergent। divergent का मतलब भी भिन्न होता है, लेकिन different के बाद from आता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। My colleague has been a worker of the telephone department for the last 30 years। अब आप बताओ कि भाई पिछले 30 यानी कि 30 वर्षों से तो वो कलीग कैसा होगा? कॉन्शस, सचेत, कॉन्सेंसस, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ सही है ना, कर्तव्यनिष्ठ बी ऑप्शन, कॉन्सिनेबल चेतना योग्य, कंसेंसस सर्वसहमतिपूर्ण तो ऑप्शन बी लगेगा, कर्तव्यनिष्ठ। नेक्स्ट, लंबे समय वही टिकता है जो कर्तव्यनिष्ठ होता है। द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स टू द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। ऑप्शंस देखिएगा, ब्रिंग अबाउट घटित होना, ब्रिंग इन, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग आउट। माय डियर, ब्रिंग आउट मीन्स होता है समझाना। क्या? ब्रिंग आउट मीन्स समझाना, तो यहाँ डी ऑप्शन लगेगा। द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स, शिक्षक ने कई उदाहरण दिए, टू ब्रिंग आउट द आइडिया कंटेंट इन द, क्या? कंटेंट इन द पोएम, यानी कि कविता में समाहित विचार को समझाने
के लिए। नेक्स्ट कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, सारे डाउट सॉल्व होंगे। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। सीधे सीधे याद रखो, अगर प्रारंभ में सी डी आए तो दा लगाते हैं, तो बीच में भी सी डी आएगा और दा लगेगा। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट 37, द स्काई इज ओवरकास्ट वी द स्टॉर्म विल सून बस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दूं। मैं कहता हूं एक्सपेक्ट आशा करना, उम्मीद करना। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, और एक्सपेक्ट कब लगाते हैं? जब हमारे सामने कोई फैक्ट होता है। होप आशा करना, कोई फैक्ट नहीं होता है। ट्रस्ट भरोसा करना, सस्पेक्ट संदेह करना। लगाइए सभी लोग, जोरदार तरीके से रिप्लाई करो। द स्काई इज ओवरकास्ट वी द स्टॉर्म विल सून बस्ट। यहाँ जो भी भैया बहन एक्सपेक्ट कह रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, और स्टॉर्म तूफान नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीज़ों को माय डियर सस्पेक्ट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। द नेशनल एंथम इज एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन अटर्ड उच्चारण करना, संग गाना, विस्पर्ड फुसफुसाना, धीरे से कान में कुछ कहते हैं ना गुप्त बात, उसको विस्पर बोलते हैं, ध्यान रखना, बोलना नहीं। और चैंट मीन्स होता है कोई संस्कृत युक्त चीज़ गाना। देखो सामान्य अर्थ में तो लोग संग लगाएंगे, लेकिन माय डियर नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत में संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट डी होगा, चैंटेड। 39, द मैग्निफिसेंट टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज 8th सेंचुरी। देखो हाइफन लगा है तो सेंचुरी का बहुवचन नहीं होगा, तो द मैग्निफिसेंट 8th सेंचुरी ओल्ड, जहाँ हाइफन है वो सिंगुलर होगा, यहाँ ओल्ड नहीं लिखा जाएगा, इस ना सेंचुरीज नहीं होगा, यहाँ भी सेंचुरी में पास्ट ऑफ ही, यहाँ बहुवचन है, यानी डी ऑप्शन होगा। द मैग्निफिसेंट शानदार 8th सेंचुरी ओल्ड 8 शताब्दी पुराना टेम्पल मंदिर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज के द्वारा बनवाया गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, द डॉक्टर टुक आउट हिज टू एग्जामिन फॉर पेशेंट होरोस्कोप, जनपत्री, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप दूरबीन, स्टेथोस्कोप आला। अरे भैया डॉक्टर जो गले में टांगे रहता है उसे हम लोग हिंदी में आला कहते हैं, है ना, और स्टेथोस्कोप इंग्लिश में। करेक्ट ऑप्शन डी। ज़रूर आप लोग महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते होंगे। देखो जी, आज मैं आपको 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, लिखा है जूनियर टीचर डेली टेस्ट सीरीज बैच। इस बैच के विषय में आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ माय डियर। पहली चीज़ तो हमारा जो ये DTS है, डेली टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको ये टिल एग्ज़ाम है, जूनियर टेस्ट, इसमें क्या क्या मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन करें। और ये देखो, इस समय जो आपको पता है कि जो जूनियर टेस्ट है, ये जो जूनियर की भर्ती है, ये 18 अप्रैल को पेपर होना है, राइट। ये 18 अप्रैल को पेपर होना है, ठीक है ना। और समय इतना कम है कि अगर हम ग्रामर पढ़ना चाहें तो पूरा ग्रामर भी ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। और जब इतना कम समय है और आपको फतेह भी हासिल करनी है, नौकरी भी लेनी है, अच्छी ग्रेड पे है, बहुत अच्छी नौकरी है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, TGT के इक्विवेलेंट होता है ग्रेड पे, भूलना नहीं। तो करें क्या, तब हम टेस्ट के माध्यम से तैयारी करें। और ऐसा एकमात्र ग्रुप जो डेली टेस्ट करवाता है वो है इवास, ठीक है। और आपके सहयोग से TGT PGT वाले इस बैच में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं और उनको इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। TGT PGT का ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें कई अभ्यर्थियों ने नामांकन करवाया है। मैं आज आपको इस टेस्ट की विशेषताएं बता रहा हूँ। पहली विशेषता ये है कि ये डेली होता है, 3 डेज लिटरेचर, 3 डेज लैंग्वेज, डेली 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज होगा, पहले से आपको पता रहेगा कि आज किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, वो टॉपिक आप रिवाइज करके आएंगे। और सबसे बड़ी बात माय डियर, सबसे बड़ी बात ये कि आपको क्या एक बार फीस का पेमेंट करना है, और इसकी जो फीस रखी गई है ओनली 599,
₹599। कब तक करवाऊँगा? जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। 18 अप्रैल की डेट है, सपोज दैट 1 महीने डेट बढ़ भी जाती है तो भी आपसे कोई एडिशनल चार्ज नहीं लूँगा, याद रखिएगा। इसमें हम डेली टेस्ट के अलावा और क्या करते हैं? पहली चीज़ तो डेली टेस्ट होता है। दूसरा, आपको परीक्षा से 15 दिन पहले 5 फुल टेस्ट मिलेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे पूरे लैंग्वेज लिटरेचर मिला करके, और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ तो आपको अब हर टेस्ट का दिया जाएगा, डेली टेस्ट का भी दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन में चलेगा, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें ज्वाइन करना है डेली टेस्ट, तो बस लिखिए ज्वाइन टेस्ट और नीचे लिख दीजिएगा जूनियर। और नंबर आप लोग ध्यान से नोट करिएगा, नंबर कोई गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है? नंबर कोई गड़बड़ नहीं करोगे, नंबर ध्यान से नोट कर लो। सभी साथी नोट कर लें नंबर। एक बार आपको ये भी बता देता हूँ कि इस नंबर पर 9453945251 पर व्हाट्सएप करना है। वैसे ये नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बस इतना करिए और फिर देखिए अपनी तैयारी, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। टेक केयर, दैट्स ऑल।